अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? मेरा अकाउंट है यहाँ पे, कैश निकालना है मुझे। तेरा अकाउंट इस बैंक में तो मेरा भी घर बुर्ज खलीफा में है, चल भाग यहां से, गार्ड ने उसे धक्का देते हुए कहा। उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे, बाल बिखरे हुए, कपड़े धूल से सने हुए। सच में वह किसी अमीर आदमी जैसा नहीं लग रहा था। अरे अंदर जाने दो मुझे, बहुत इमरजेंसी है, उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। आज बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तेरे जैसे भिखारी को देख के अंदर लोग डर जाएंगे। तभी एक महिला जल्दी जल्दी अंदर आती हुई उससे टकरा गई। उसके हाथ की कॉफी उसकी शर्ट पर गिर गई। आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, इट्स एन इमरजेंसी, मुझे पैसे निकालने हैं यहां से, उसने घबराते हुए कहा। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पैसे? वो भी इस बैंक से? आर यू श्योर? ये एक इंटरनेशनल बैंक है, यहां हर कोई अकाउंट नहीं खुलवा सकता। बट मेरा अकाउंट है यहां पे, मुझे RS50 लाख निकालने हैं। पास खड़ा स्टाफ बोला। मैम, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। कोई बात नहीं, महिला ने कहा, इन्हें मैं ही देखती हूं। आइए, अपना अकाउंट नंबर बताइए। 010, महिला ने सिस्टम में टाइप किया। स्क्रीन पर VIP सिक्योरिटी अलर्ट चमक उठा। वह कुछ सेकंड चुप रही। ये तो एक VIP अकाउंट है, आपका ID प्रूफ? मेरा बैग एयरपोर्ट पर मिसप्लेस हो गया, ID, कार्ड्स सब उसी में थे। महिला हंस पड़ी। तो आपको सिर्फ RS50 लाख चाहिए या ये पूरी बैंक आपके नाम कर दूं? स्टाफ भी हंसने लगा। दिस अकाउंट बिलोंग्स टू मिस्टर धर्म खुराना और वो US में रहते हैं। तुम्हें देखकर लगता है तुम किसी झोपड़ी में रहते हो। RS50 की औकात नहीं और RS50 लाख की बात कर रहे हो। वह धीरे से बोला, आई एम धर्म खुराना। और मैं दीपिका पादुकोण हूं, महिला ने व्यंग्य से कहा। चुपचाप यहां से चले जाओ वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। देखिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, उसकी आवाज भर्रा गई। तुम जैसे फ्रॉड की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। सिक्योरिटी। गार्ड आगे बढ़े। उसने घबराकर महिला का हाथ पकड़ लिया। प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? इसे बाहर निकालो। गार्ड उसे पकड़कर खींचने लगे। तुम जानते हो कौन हूं मैं? धर्म खुराना, एक बिलियनर। हाँ हाँ, महिला हंसी। अगर इतने बड़े बिलियनर हो तो RS50 लाख के लिए बैंक में क्यों आए हो? पॉकेट में कुछ तो पैसे होंगे। उसने जेबें उलट दी। सच में एक भी नोट नहीं था। मेरा सामान एयरपोर्ट पर खो गया, मैं सीधे अस्पताल से यहां आया हूं। एयरपोर्ट? प्लेन भी देखा है लाइफ में। गार्ड हंस पड़ा। ये ऑटो में आया है मैम। मैडम प्लीज, मेरे ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, ICU में है, अभी पैसे जमा नहीं हुए तो ऑपरेशन नहीं होगा। ये नकली खून, ये ड्रामा कहीं और जाकर करो, महिला ने कहा। बदबू भी आ रही है तुमसे। लोग हंसने लगे। वह टूटती हुई आवाज में बोला, बस बहुत हो गया, तुमने चोर कहा, भिखारी कहा। सबूत चाहिए ना? ठीक है, देता हूं सबूत। बायोमेट्रिक मशीन लाई गई। उसने अपना अंगूठा रखा। स्क्रीन पर लिखा आया, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। कुछ सेकंड बाद, एक्सेस लेवल, ओनर कंफर्म्ड, पूरा बैंक सन्न। अब वॉइस वेरिफिकेशन, उसने कहा। धर्म खुराना, फाउंडर ओनर। स्क्रीन हरी हो गई। आइडेंटिटी कंफर्म्ड, अकाउंट खुल गया। RS387.5 सम बाई 1,000। जिस आदमी को अभी भिखारी कहा गया था, उसके अकाउंट में हजारों करोड़ थे। गार्ड पीछे हट गए। महिला के हाथ कांपने लगे। आई एम सो सॉरी सर। वह शांत खड़ा रहा। अब भी लग रहा है कि मैं झोपड़ी में रहता हूं? कोई जवाब नहीं। मुझे RS50 लाख चाहिए, अभी। कुछ ही मिनटों में कैश बैग उसके सामने था। वह जाने लगा। महिला पीछे आई। सर प्लीज, हमसे गलती हो गई। वह रुका। आपको पता है मैं ये पैसे क्यों निकाल रहा हूं? मेरे ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, ICU में है। डॉक्टर ने कहा अभी पैसे जमा नहीं हुए तो ऑपरेशन नहीं होगा, और मैं यहां आधा घंटा आपकी नजरों में चोर बना खड़ा था। बैंक में खामोशी छा गई। गलती नहीं, सोच थी, उसने कहा, और वह बाहर निकल गया। समय बीतता गया, लेकिन फीनिक्स की रोशनी धीमी नहीं पड़ी। जिन लोगों ने सोचा था कि यह बस एक लहर है, उन्हें समझ आने लगा कि यह स्थायी बदलाव है। बड़े बड़े नाम जांच के घेरे में आए, कई मामलों में सजाएं हुईं, और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी खुद को अछूत नहीं समझता था।
धर्म ने धीरे धीरे खुद को सार्वजनिक मंचों से अलग कर लिया। वह अब कैमरों के सामने कम और सिस्टम के पीछे ज्यादा दिखाई देता था। एक दिन अर्जुन ने उससे पूछा, अगर उस दिन तुम चुप रह जाते तो आज जिंदगी कितनी आसान होती। धर्म मुस्कुराया, आसान जिंदगी और सही जिंदगी दोनों एक साथ कम ही मिलती हैं। फीनिक्स अब पूरी तरह ऑटोमेटेड था। हर संदिग्ध ट्रांजैक्शन खुद रुक जाता, हर लॉग कई स्तरों पर सेव होता और सबसे अहम, सिस्टम खुद की निगरानी भी खुद करता। देश में पारदर्शिता की नई परिभाषा बन चुकी थी, लेकिन धर्म जानता था बदलाव किसी एक आदमी का काम नहीं होता। उसने एक नई टीम तैयार की, युवा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, एथिक्स ऑफिसर, जो सिस्टम को उससे भी आगे ले जा सकें। एक शाम ऑफिस की आखिरी मीटिंग के बाद उसने अपनी एक्सेस कार्ड मेज पर रख दी। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, ये क्या? धर्म ने शांत स्वर में कहा, अब फीनिक्स को मेरी नहीं, सिद्धांतों की जरूरत है। अगर सिस्टम किसी एक आदमी पर टिका रहे तो वो फिर से कमजोर हो जाएगा। तो तुम जा रहे हो? मैं हट रहा हूं ताकि ये स्थायी बन सके। कुछ दिनों बाद एक आधिकारिक घोषणा हुई। धर्म खुराना ने फीनिक्स के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। वह अब सलाहकार के रूप में जुड़ा रहेगा, लेकिन संचालन नई टीम संभालेगी। मीडिया ने इसे चौंकाने वाला कदम कहा, कुछ ने इसे रणनीति बताया, कुछ ने कहा हीरो थक गया। लेकिन सच अलग था। धर्म उसी पुराने मोहल्ले की गली में खड़ा था जहां कभी उसे कमजोर समझा गया था। वहीं एक छोटा सा सामुदायिक टेक सेंटर खुल रहा था जहां बच्चों को साइबर सुरक्षा और डेटा एथिक्स सिखाई जाएगी। रिबन काटते समय उसने सिर्फ इतना कहा, सिस्टम बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है और सोच बचपन से बनती है। रात को वह अकेला छत पर बैठा शहर की रोशनी देख रहा था। अब उसे हर चमकती इमारत में डर नहीं, जवाबदेही दिखाई देती थी। फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। फीनिक्स ने आज एक और बड़े अवैध ट्रांजैक्शन को रोका। उसने स्क्रीन बंद कर दी। अब उसे हर अलर्ट पर दौड़ने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम चल रहा था और सही दिशा में चल रहा था। अर्जुन ने पास आकर पूछा, अब सच में अंत है? धर्म ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहानी का अंत तब होता है जब उद्देश्य पूरा हो जाए। मेरा उद्देश्य था डर का संतुलन बदलना, वो बदल चुका है। हवा में सुकून था, बारिश के बाद का साफ आसमान, दूर तक फैली रोशनी और भीतर एक स्थिर शांति। धर्म ने आखिरी बार शहर की ओर देखा। वह जानता था वह हीरो नहीं था, वह बस एक चिंगारी था। और अब जब आग रोशनी बन चुकी थी, चिंगारी को चमकने की जरूरत नहीं रह गई थी। यही कहानी समाप्त होती है, जहां एक आदमी ने सिस्टम से लड़कर उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे इतना पारदर्शी बना दिया कि सच हमेशा दिखाई देता रहे।